नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज और मैं आपके साथ तिया चौहान। दिन दहाड़े शिक्षिका अपहरण कर पुलिस से हुई शिकायत। एक तरफा प्यार में पागल एक सिरफिरे आशिक ने दिन दहाड़े एक लड़की का अपहरण किया और फिर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उक्त युवक ने जंगल में ले जाकर उसे जबरदस्ती शादी भी कर ली। शादी के बाद उक्त युवक ने लड़की को उसके मामा के घर छोड़ दिया। घटना के मामले की जानकारी घर वालों को दी। उसके बाद मामले थाने जा पहुंचा। पहले तो पीड़िता की रिपोर्ट लिखने में देरी कर रहे थे, लेकिन बाद में घंटे बिठाने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया। कार्यवाही नहीं हुई तो शनिवार को पीड़िता के साथ कांग्रेसियों ने बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय में धमक दी। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने एसपी राहुल देव शर्मा से पूरी घटनाक्रम को अवगत कराया। जिले में बुधवार को एक सनसनीखेज घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी, जब डोंगरगांव थाना क्षेत्र में कुमरदा से लगे भेजरा टोला की एक 27 वर्षीय शिक्षिका, जो कि एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल हैं, स्कूटी से स्कूल जा रही थी, तभी भेजरा टोला मोड़ पर 4 पहिया वाहन में सवार अज्ञात लोगों ने उनका अपहरण कर लिया और पास के जंगल में शिक्षिका को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर आरोपी फरार हो गए। मौके पर उसकी स्कूटी लावारिस हालत में मिली। परिजनों को मिला फोन पर जानकारी प्राप्त हुई। अपहरण यह सुनते ही परिजन बदहवासी में थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता की मां ने डोंगरगांव थाना में शिकायत दी, लेकिन उनका आरोप है कि पहले से ही आरोपी के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई थी। पीड़ित ने रो रो कर अपने आप बीती बताई। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। राजनांदगांव से राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। किस मामले को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और क्या अधिकारियों से बातचीत हुई है, बताइए। बहुत सेंसिटिव मामला है। एक लड़की को दिन में ही अगवा करके जबरदस्ती शादी करके, अगर शादी में अगर लड़की मना कर रही है तो उनके ऊपर पेट्रोल डाल के माचिस का तेल दिखला के उनके जबरदस्ती शादी करने का प्रयास कर रहा था लड़का। और आज कल 12 बजे से 5 बजे तक परिजन रिपोर्ट लिखाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ डोंगरगांव थाना के चाहे सिपाही हो चाहे टीआई हो, पुलिस प्रशासन कोई भी प्रकार की गंभीरता नहीं लिया गया। आज जब लड़की वहाँ थाना पहुंची तो थाना में पहुंचने के बाद एक महिला कांस्टेबल है जो इनके बयान ले रही थी। बयान जो मौत के मुंह से निकले उनके बयान ऐसे ले रही थी कि मतलब डरा कर चमका कर प्रेम से भी पूछा जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आज सुशासन की बात करने वाला विष्णुदेव साय जी के सरकार में पुलिस प्रशासन को फुर्सत ही नहीं है कि सुशासन त्योहार मनाने में गंभीर विषय को आज न्याय दिलाने के बजाय वो सुशासन तिहार में मुख्यमंत्रियों के साथ में गुजर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? निश्चित रूप से पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और ऐसे लापरवाह पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी को तत्काल हटा देना चाहिए। ऐसा पता चला है कि वो जो लड़का भाजपा का कैंडिडेट है, मैं समझती हूँ भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, जो अपराधी है वो अपराध करते हैं, वो अपराधी है, कोई भी दल का हो, तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। आकर नाम का आदमी निवासी भर्रे गांव मुझे कल दिन दहाड़े किडनैप करके ले गया था और मेरे साथ बदसलूकी किया, जबरदस्ती किया, मेरे साथ शादी करने की कोशिश की, मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। मैं उसके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर थाने में दर्ज करा चुकी थी 1 महीना पहले। उसके बाद भी मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। क्या वहाँ पे थाने में ये देखा जा रहा था कि मेरे साथ ऐसा दिन आए या मेरे साथ ऐसा हो करके। जब मैं एक बार थाने में एफआईआर लिखा के आ चुकी थी तो क्यों उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया? उसके बाद भी मेरे लिए वो किडनैपिंग का नया षड्यंत्र रचा और मेरे को जान से मारने के लिए लेके गया। यहाँ तक कि वो मेरा जबरदस्ती उस समय जो एफआईआर कराई थी उसका वीडियो बना के भी मुझे ये बोलता रहा कि अगर वो बयान वापस नहीं ली तो मैं मार दूंगा, जबरदस्ती शादी कर लूंगा, ये सारी चीज़। और मेरा गलत वीडियो बना के भी वायरल करना चाहता है। मैं अगर थाने में गई थी एफआईआर जब पहले लिखा के आई थी, उस समय भी मेरा एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था। मैं दोपहर 2 बजे से गई थी, शाम के 7 बज चुके थे, तब भी मेरा एफआईआर नोट नहीं किया जा रहा था। डोंगरगांव थाने में मैं जब बोल के आई कि मैं अकेली आई हूँ, एक अकेली लड़की, और मैं अगर आप नई रिपोर्ट लिखोगे तो मैं रात के 9 बजे तक यहीं बैठे रहूँगी, तब मेरा रिपोर्ट लिखा गया और नॉर्मली रिपोर्ट लिखा गया। उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि मैं वहाँ क्लियर बोल के आई थी कि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके बाद भी मैं सेफ नहीं थी और कल दिन दहाड़े मुझे किडनैप कर लिया गया उसके द्वारा। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ ना तो मैं आत्महत्या कर लूँगी और नहीं जीना चाहूँगी, आपसे पूर्व परिचित है क्या? क्योंकि ऐसा मेरे परिजन भी कल वहाँ पे
गए हुए थे 12 बजे से। जब मेरा किडनैप 11 बजे हुआ तो मेरे परिजन वहाँ पे 5 बजे तक बैठे रह गए, लेकिन मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ था। मैं वहाँ पे अकेले वहाँ पे संघर्ष करती रही और मैं मौत के मुंह से बच के आई हूँ। कल अगर मैं दिमाग से काम लेके नहीं आती वहाँ से तो आज यहाँ पे खड़ी नहीं हुई रहती। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मुझे वो लड़का सलाखों के पीछे चाहिए। अगर वो नई सलाखों के पीछे रहा तो हर लड़की का जिंदगी बर्बाद करेगा, और सलाखों के पीछे से छूट के आके भी वो मुझे मौत के मारने की धमकी देते ही रहता है। मेरे परिवारजनों को सभी को धमकी देते आया है। अगर डोंगरगांव थाने में मेरा सुनवाई हो जाए तो मैं आज यहाँ तक नहीं आती। आपको कल ले गए और आप लौटी कब हैं और इतने समय तक उसने आपको कहाँ पे रखा? मुझे कल वो 11 बजे लेके गया और गाड़ी में बांध के मेरे गले को दबाते हुए ताकि मैं किसी को चिल्लाऊं ना करके गाड़ी के नीचे मुझे बंद करके लेके गया। गांव के पास में ही एक जंगल में लेके गया था। मुझे वहाँ पे जबरदस्ती मेरी तो अपना बात मनवाते रहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है और मुझे अपना बयान वापस दो करके। मैं नहीं मानी उसका बयान वापस लेने के लिए, तो वो मुझे 2 से 3 बजे के बीच में पेट्रोल डाल दिया था मेरे ऊपर। मेरे पूरे बॉडी में पेट्रोल डाल दिया था। उसके बाद वो मुझे समझाता रहा, लेकिन माचिस का काड़ी पकड़ के वो मेरे को जान जलाने की कोशिश करता। तो मैं उसकी बात मानने के लिए एक वीडियो बनाई कि मैं इसके साथ मर्जी से शादी की हूँ और मैं इसके साथ किए हुए सारे बयान वापस ले लूँगी करके। उसके बाद मैं बहुत दिमाग से काम लेके, क्योंकि वो पागल है, बहुत बड़ा पागल है। पल में कुछ और बोलता है, पल में कुछ और करता है। तो मैं उसके दिमाग को खेलते हुए बोली कि मेरे मामा परिवार में तो मुझे छोड़ दोगे रात को 1-2 बजे, जब कोई इंसान नहीं रहेगा तो मैं तुम्हारे सारे बयान ले लूँगी वापस करके। तो वो मुझे मेरे मामा के घर में अंडा में 1 बजे छोड़ के वहाँ से चला गया। आपके साथ मिलने के लिए क्या शिकायत लेकर आए थे और उस पूरे मामले के बारे में? डोंगरगांव में किडनैपिंग का मामला है। कल एक लड़की किडनैप हुई थी जो देर रात बरामद हो गई है और इसमें आरोपी फरार है। आरोपी के पीछे पुलिस गई हुई है। थाने के और वहाँ के कर्मचारी के रवैये को लेकर भी नाराज है। थाने के जो कथन लेने के प्रति उनका असंतोष था, तो इसमें भी जांच की जाएगी क्यों कथन लेने में विलम्ब हुआ, FIR लेने में विलम्ब हुआ। ऐसा प्रार्थी की शिकायत है तो जरूर की जांच की जाएगी।